रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत या उद्घटित अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत हम ले रहे हैं पार्ट 2, जिसमें अध्ययन करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी विद डायग्राम, प्रकट अधिमान या उद्घटित अधिमान सिद्धांत की चित्र सहित व्याख्या। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि जब उपभोक्ता वस्तुओं के किसी संयोग विशेष को खरीदने का निर्णय करता है तो ऐसा करने के उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। यानी कि जब वो उपभोक्ता फाइनली किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसके एक किसी संयोग को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके पीछे दो कारण हैं। नंबर 1, या तो उपभोक्ता उस वस्तु के संयोग को अन्य दूसरे संयोगों की अपेक्षा अधिक पसंद करता है, या दूसरा कारण है कि जो उसने संयोग को पसंद किया है, जिस संयोग को उसने चुना है, वह संयोग दूसरे अन्य संयोगों की अपेक्षा सस्ता है। तो ये दो कारण होते हैं जब उपभोक्ता किसी भी एक संयोग को प्रेफरेंस देता है। अब ये मानते हैं कि उपभोक्ता के लिए वस्तुओं के दो संयोग ए और बी उपलब्ध हैं। ए और बी दो संयोग उसके लिए हैं। यहाँ पर हम यह भी मान लेते हैं कि दोनों संयोग एक जैसे हैं और दोनों की कीमतें भी बिल्कुल एक बराबर हैं। यानी जो संयोग वो देख रहा है वो संयोग बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों की कीमतें भी एक जैसी ही हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उपभोक्ता, मतलब ए और बी दो संयोग थे ना, दोनों एक जैसे संयोग थे, दोनों की कीमत एक जैसी थी, इतना होने के बाद भी उपभोक्ता बी की अपेक्षा ए संयोग को चुनता है। तो इसका यह क्या निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता द्वारा ए संयोग को इसलिए चुना गया है क्योंकि वह बी की अपेक्षा ए को अधिक पसंद करता है। ऐसा करके उपभोक्ता ए संयोग को खरीदकर उसके प्रति अपना अधिमान या उसके प्रति अपना प्रेफरेंस प्रकट करता है। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ये सुनकर के कि ए और बी दो संयोग हैं, दोनों संयोग बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही संयोग की एक जैसी ही कीमत है। फिर उपभोक्ता ए को ही क्यों चुन रहा है, बी को क्यों नहीं चुनता, या बी को चुन रहा है तो ए को क्यों नहीं चुनता? यानी एक के लिए वो अपना प्रेफरेंस देता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये देखने की, समझने की ये बात है कि जब हम कोई वस्तु मार्केट से लेने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप अपने लिए सूट खरीदने के लिए जाते हैं और उस सूट की मान लीजिए 800 रुपीज़ प्राइस है, उसका कपड़ा बिल्कुल मटेरियल जो है, टेक्सचर जो है बिल्कुल उसका एक जैसा ही है ड्रेस का, और ड्रेस एक जैसी ही बिल्कुल बनी हुई है, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, आपकी कीमत के बजट के अंदर भी है और एक जैसा डिज़ाइन है उसका और एक ही बराबर कीमत है और कपड़ा भी बिल्कुल एक ही जैसा है। लेकिन फिर भी आप दोनों में से एक को चुनते हैं। अब आपने कर बी थी और उसमें से ए को चुन लिया। अब ए को क्यों चुना, बी को क्यों नहीं चुना? ये हो सकता है कि ए का रंग जो है वो पिंक है और बी का रंग जो है वो रेड है। आपको पिंक कलर पसंद है तो आपने ए को चुन लिया और बी को नहीं चुना, क्योंकि जबकि दोनों की कीमत एक बराबर थी, दोनों ही हमारी बजट के अंतर्गत आ रहे थे, लेकिन आपने पिंक कलर को प्रेफरेंस दिया रेड कलर के स्थान पर। तो इस प्रकार से उसको आपने ए संयोग को खरीदकर अपना अधिमान उसके प्रति प्रकट कर दिया है। इस प्रकार बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार का अवलोकन करके उसके अधिमानों के बारे में जाना जा सकता है तथा उसकी अधिमान श्रृंखला यानी प्रेफरेंस लिस्ट को तैयार किया जा सकता है। इसको यहाँ पर हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। आप ये रेखा चित्र जो देख रहे हैं, इसमें ए बी जो है वो कीमत रेखा है
ओ वाई एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी को दिखाया है। ए और बी दो वस्तुएं हैं जिनकी कीमत तथा उपभोक्ता की आय दोनों ही यहाँ पर दी हुई है। कीमत रेखा ए बी है। यह रेखा कीमत आय स्थिति को दिखा रही है। इस स्थिति में उपभोक्ता ए बी कीमत रेखा पर स्थित जो हमारे और बिंदु आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहा है डी, सी और ई में से कोई भी एक संयोग को खरीद सकता है। तीनों ही एक जैसे संयोग हैं, डी, सी और ई, कोई भी वो खरीद सकता है। वह त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है अंदर बना हुआ, इस त्रिभुज के अंदर आने वाले एफ, जी, एच को भी खरीद सकता है। अब यदि उपभोक्ता मान लीजिए सी को चुनता है, जो हमारा कीमत रेखा पर सेंटर में जो पॉइंट आ रहा सी, उस सी को चुनता है, तो उससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में है, कि उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन पर है। इस स्थिति में वह एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा जो नीचे दी हुई है एक्स कमोडिटी पर, वह वस्तु की ओ एम मात्रा तथा वाई वस्तु की ओ एन मात्रा जो हमने वाई कमोडिटी पे दी हुई है, तो वाई वस्तु की ओ एन मात्रा और एक्स वस्तु की ओ एम मात्रा को खरीद सकता है। यहाँ पर उपभोक्ता ने डी, ई, एफ, जी, एच बिंदुओं की अपेक्षा सी वस्तु बिंदु को प्राथमिकता दी है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता को अन्य सभी संयोगों की अपेक्षा सी संयोग के लिए अपना अधिमान प्रकट किया गया है। यद्यपि कीमत रेखा प्राइस लाइन जो है के नीचे स्थित तीनों संयोगों यानी एफ, जी, एच जो आप देख रहे हैं एक उसके अंदर आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर, कि एफ, जी और एच तीनों संयोग उसके सस्ते हैं, फिर भी उपभोक्ता उन्हें नहीं खरीदता है। इसी प्रकार कीमत रेखा के बाहर के एल संयोग हैं ए बी की अपेक्षा महंगे हैं, तो यहाँ पर उपभोक्ता एफ, जी, एच संयोग जो कि सस्ते हैं उनको क्यों नहीं खरीद सकता? अगर वह एफ, जी, एच संयोग को खरीदता है तो उसको कम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि उसकी वो प्राइस लाइन से नीचे है, यानी वो अधिक खर्च करने की क्षमता रखता है। और अगर वो के एल प्रेफरेंस को चुनता है तो वह महंगे हैं, उनको वो चुन ही नहीं सकता, क्योंकि वह उसकी कीमत रेखा के बाहर हो जाते हैं। तो वो और महंगे हैं और कीमत रेखा के बाहर हैं, इसलिए उपभोक्ता अपनी दी हुई कीमत रेखा के ऊपर ही बना रहता है या अपनी कीमत रेखा के ऊपर ही वस्तुओं को खरीद सकता है। इतना अवश्य है कि अपनी कीमत रेखा के भीतर रहते हुए वह एक समान संतुष्टि देने वाले डी और ई, मतलब डी, सी और ई तीन बिंदु आ रहे हैं कीमत रेखा पर, तो सी तो उसने चुन ही लिया है, वो डी और ई में से भी कोई भी एक संयोग खरीद सकता था, लेकिन फिर भी वह ए संयोग को फिर भी वह सी संयोग को ही चुनता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ए बी कीमत रेखा पर स्थित सभी संयोगों की अपेक्षा उपभोक्ता सी संयोग को ही अधिमान देता है और इस प्रकार वह अपनी पसंदगी को स्पष्ट कर देता है। उपभोक्ता जो है वो हर हालत में अपनी कीमत रेखा पर ही रहेगा, कीमत रेखा से वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम चित्र के द्वारा यह प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।